वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से बाज़ार ने छलांग लगाई है और बाज़ार करीब 79,600 के आसपास जाकर बंद हुआ है। कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि ऐसे बाज़ार में कहां पे निवेश किया जाए। किसी को लगता है कि बाज़ार काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो किसी को लगता है कि अभी तो मंजिल काफ़ी दूर है, क्योंकि बाज़ार में पहले काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी थी। 86,000 के आसपास बाज़ार चला गया था, वहाँ से अभी भी बाज़ार काफ़ी दूर है। यानी बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। तो निवेशक जानना चाहते हैं कि ऐसे बाज़ार में कहाँ पे निवेश किया जाए। तो आज मैं पूरा डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा कि किस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, वोलेटाइल बाज़ार, ऐसे समय में कहाँ निवेश किया जाए। हालांकि बाज़ार ऊपर जाकर बंद हुआ है, लेकिन आज बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई थी। बाज़ार काफ़ी ऊपर था, उसके बाद में धीरे धीरे जाके तेज़ी वहाँ पे कम देखी गई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉलेटाइल बाज़ार लिखा है, क्योंकि बाज़ार में अनसर्टेनिटी एनी टाइम बनी रहती है। आज सेंसेक्स ने करीब 79,550 के ऊपर जाकर बाज़ार में बंद दिया है। 79,550 क्रॉस हो चुका है। निफ्टी 24,170 क्रॉस कर चुका है। यानी बाज़ार में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो कि आज मंदी दिखाए हैं। देखिए, निफ्टी 50 करीब 0.20% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 0.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक्स ये भी करीब 0.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 0.70% ये भी ऊपर जाकर बंद हुआ है। मिड कैप में काफ़ी बड़ी मार पड़ी थी बाज़ार की गिरावट में। स्मॉल कैप ने भी काफ़ी गिरावट झेली है, लेकिन फ़िलहाल दोनों ही जगह पे तेज़ी बरकरार है। निफ्टी 100 ने 0.10% की तेज़ी दी है। निफ्टी 200 0.20%। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस का मार्क आगे किया है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.60% प्लस दिया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। निफ्टी आईटी ने करीब 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। 0.60% माइनस गया है। यहाँ पे आज मंदी देखी गई है। कल जो FMCG माइनस में था, आज यहाँ पे बड़ी तेज़ी देखी गई है FMCG के अंदर। निफ्टी मेटल में 0.15% की तेज़ी देखी गई है और निफ्टी FMCG ने बाज़ार को लीड किया है। आज 1.90% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है। यानी मिला जुला बाज़ार आज रहा है। कुछ जगह पे तेज़ी है तो कुछ जगह पे मंदी है। ऐसे समय में कैसे निवेश किया जाए, क्योंकि बाज़ार में कभी गिरावट हो जाती है, कभी तेज़ी आ जाती है। पिछले कुछ समय से लगातार तेज़ी देखी जा रही है। उसके पहले लगातार 5-6 महीने में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो निवेशक सोच में पड़ गए हैं कि निवेश करें तो कैसे करें। इसीलिए मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा हो। वही पोर्टफोलियो आज मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगा कि ऐसे बाज़ार में अगर आप निवेश करेंगे तो किस हिसाब से आपको बेनिफिट हो सकता है। देखिए, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर होते हैं, हर किसी की अपनी एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। उसके हिसाब से ही आपको पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत होती है। मैंने देखा है कई लोग हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन बाज़ार की गिरावट में उनके लिए संभलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो बाज़ार की गिरावट में लॉस बुक करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए
बाज़ार में अगर आप हाई रिस्क वाली फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए पेशेंस रखना काफ़ी बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। तो आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही निवेश करें, अदरवाइज़ आपके लिए एफडी है, कुछ डेप्ट वाले फंड भी हैं, वहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टर ए, मैं अलग अलग कैटेगरीज आपके साथ में शेयर करूँगा। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है 15 से 30 साल। मेरा मानना है कि अगर कोई लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर ही करता है। यहाँ पे इन्वेस्टर का टारगेट है हाई रिस्क, यानी 15 से 30 साल का टारगेट है और हाई रिस्क वाली स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए पोर्टफोलियो आपके सामने है। इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप फंड है। 15 से 30 साल अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल कैप फंड एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। दूसरा जो फंड है मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, कहीं पर भी आप निवेश कर सकते हैं। बहुत सारी एएमसी है, अलग अलग तरह के फंड है। जिस एएमसी का प्लान आपको पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड बहुत सारे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन होता है। यहाँ पे गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में भी है और डेप्ट में भी है। इसीलिए इसका नाम भी मल्टी एसेट फंड है, यानी अलग अलग तरह की कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेक्टोरल फंड भी अगर आपका लंबा टारगेट है तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सेक्टोरल फंड, थेमेटिक फंड, डिफेंस फंड है, कंजम्पशन फंड है, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा फंड, कहीं पर भी आप निवेश कर सकते हैं। जिस किसी को भी डिफेंस फंड पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट 15 से 30 साल का है और आप हाई रिस्क कैटेगरी वाली स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं। लमसम कीजिए, लमसम के साथ में एसआईपी कीजिए। जैसी आपकी बचत है उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यानी हर महीने अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एसआईपी भी आप साथ में कर सकते हैं। इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 10 से लेके 20 साल, यानी इनका भी टारगेट काफ़ी लंबा है और हाई रिस्क टेकर है। इनको भी जो निवेश करना है हाई रिस्क वाली स्कीम में ही निवेश करना पसंद किया है। 10 से 20 साल का टारगेट है तो हाई रिस्क आप ले सकते हैं। इन्वेस्टर बी के लिए भी स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि टारगेट लंबा है। मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, तीनों ही फंड में आप निवेश कर सकते हैं। आपका अगर टारगेट लंबा है, अगर आपको मल्टी कैप फंड पसंद आता है तो मल्टी कैप फंड में कीजिए। डिविडेंड यील्ड फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है, और फ्लेक्सी कैप फंड है, कहीं पर भी आप निवेश कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देता है हर किसी के पोर्टफोलियो को, क्योंकि कई बार बाज़ार आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा गिरावट से गुजरता है। ऐसे केस में मल्टी एसेट फंड आपको काफ़ी ज़्यादा सहारा देता है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की गिरावट में गिरावट कम देखने को मिलती है, क्योंकि आपका पैसा कुछ पोर्शन गोल्ड में भी जाता है। सेक्टोरल फंड, थेमेटिक फंड, यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी टारगेट 10 से लेकर 20 साल का है। डिफेंस फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, कंजम्पशन फंड, फार्मा फंड और अदर्स, जिस एएमसी का प्लान आपको पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आपको दिमाग में रख के चलना है कि 10 से 20 साल का होना चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो ही आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, और आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही निवेश करें। लमसम कीजिए, लमसम के साथ में एसआईपी कीजिए। जैसा आपका बजट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टर सी, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है 5 से लेकर 10 साल, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम हो चुका है। हाई रिस्क टेकर है, लेकिन रिस्क हाई लेना है। तो ऐसे केस में आपके लिए स्मॉल कैप फंड नहीं है, मैंने हटा दिया है। मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और डिविडेंड यील्ड फंड, तीनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप तीनों में से ही कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं। दूसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, आपके पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क
डायरेक्ट इक्विटी भी होता है यहाँ पे और डेप्ट भी होता है, इसलिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यानी फंड मैनेजर इक्विटी में भी निवेश करते हैं और डेप्ट में भी निवेश करते हैं। मल्टी एसेट फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि आपका टारगेट 5 से लेकर 10 साल का है, बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं है, इसलिए मल्टी एसेट फंड भी आपके पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। सेक्टोरल फंड अगर आपको रखना है, 5 से लेकर 10 साल का आपका टारगेट है, तो कंजम्पशन फंड, फार्मा फंड और मैन्युफैक्चरिंग फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हाई रिस्क वाली स्कीम है तो आप हाई रिस्क में जाना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए ये आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लमसम कीजिए, लमसम के साथ एसआईपी कीजिए, जैसा आपका बचत है उसके हिसाब से आप एसआईपी कर सकते हैं। इन्वेस्टर डी 3 से लेकर 5 साल हाई रिस्क टेकर, यहाँ पे भी हाई रिस्क वाली स्कीम पसंद आती है निवेशकों को, लेकिन टारगेट है केवल 3 से लेकर 5 साल। ऐसे केस में आपके लिए मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, मल्टी एसेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं, और अगर सेक्टरल फंड में आपको जाना है तो फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन फंड 3 से लेकर 5 साल के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। लमसम कीजिए, एसआईपी कीजिए, और एसआईपी के साथ में लमसम जैसा भी आपका बजट अलाउ करता है वैसे आप निवेश कर सकते हैं। काफ़ी एग्रेसिव स्कीम है सारी की सारी, तो आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही निवेश कीजिए। इन्वेस्टर ई के लिए टारगेट है 1 से लेकर 3 साल के, यानी हर निवेशक की जो सोच होती है, जो टारगेट होता है, अलग अलग होता है। यानी 1 से लेकर 3 साल के लिए निवेश करना है, हाई मीडियम रिस्क वाली स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे केस में आपके लिए मैंने मल्टी कैप फंड भी हटा दिया है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके लिए रखा है क्योंकि आपका टारगेट केवल 1 से लेकर 3 साल का है। मल्टी एसेट फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं अगर आपका टारगेट 3 साल का है तो। डेप्ट फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ भी जा सकते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके लिए है क्योंकि आपका जो टारगेट है 1 से लेकर 3 साल का है। क्योंकि 3 साल तक डेप्ट फंड अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बाज़ार की जोखिम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हर समय बनी रहती है, क्योंकि कोई भी गारंटीड रिटर्न म्यूचुअल फंड आपको देता नहीं है। तो जो भी आपको निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर ही करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो जाए कि आज आपने कुछ भी पैसा लगाया और कल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जो भी निवेश करना है सोच कर विचार कर ही आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप हाई रिस्क वाली स्कीम में जा रहे हैं तो आपको बाज़ार के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे और कितने समय के लिए जा रहा है। पोर्टफोलियो स्कीम सिलेक्शन, यह है आपके जोखिम क्षमता, निवेश लक्ष्य और समय अवधि के ऊपर निर्भर करता है। यानी जैसा आपका टारगेट है उसके हिसाब से ही आपका स्कीम का सिलेक्शन सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।